अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक की एप्लीकेशंस जो हैं, इसमें हमने देखना है कि कौन कौन से एप्लीकेशन एरियाज़ हैं जहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो यूज़ होती है। सबसे पहले हम मूव करेंगे एक उसकी टेंटेटिव लिस्ट के ऊपर। सबसे पहले जो आपका एप्लीकेशन एरिया आ रहा है वो कैड है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। नेक्स्ट इज़ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, कंप्यूटर आर्ट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, विजुअलाइजेशन, इमेज प्रोसेसिंग, मेडिकल फील्ड, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। यानी इसमें जो है हमारी ये तमाम एप्लीकेशन एरियाज़ हैं। इसके अलावा भी बेशुमार हैं, लेकिन मेजर जो हैं हमारे यूज़ होने वाले वो ये एरियाज़ हैं जहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो मेनली अप्लाई होता है। सबसे पहले आता है कैड। ठीक है, मेजर यूज़ ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ इन द डिज़ाइन प्रोसेस। यानी डिज़ाइन जो है वो कैसा होना चाहिए किसी भी चीज़ का। पर्टिकुलरली जब हम इंजीनियरिंग साइड पे या आर्किटेक्चर साइड पर जाते हैं तो हमने किसी भी चीज़ को जब डिज़ाइन करना होता है, उसका आर्किटेक्चर बनाना होता है, तो हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज़ करना पड़ता है। उसमें हमने बिल्डिंग का डिज़ाइन है, कोई ब्लूप्रिंट है, ऑटोमोबाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, सबसे पहले उनके डिज़ाइंस जो है वो जनरेट करते हैं हम कैड को यूज़ करते हुए, और उसके बाद जो है हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस की मदद से नेक्स्ट अपनी डेवलपमेंट की तरफ मूव करते हैं। Next is computer art. Artists use special purpose hardware and programs that provide facilities for designing object shapes and specify motion, object motion. यानी हमने आर्ट जो है कंप्यूटर आर्ट को यूज़ करना है किस तरीके से कि जब हमने कोई भी चीज़ जो है उसको डिज़ाइन करना है, किसी भी शेप को स्पेसिफाई करना है या किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट कराना है ताकि उसकी मूविंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो शो हों, तो हम कंप्यूटर आर्ट को उसमें इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स जो है पिक्सल पेंट में यूज़ होता है, सुपर पेंट जो है, इन तमाम में आपका जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स इन्वॉल्व होता है। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स क्या है? यूज़ टू समराइज द फाइनेंशियल, मैथमेटिकल, साइंटिफिक एंड इकनॉमिक डाटा। आपका कोई भी फाइनेंशियल है या मैथमेटिकल है, साइंटिफिक है या इकनॉमिकल डाटा है, उसको समराइज़ करने के लिए या उसकी प्रेजेंटेशन जो है उसको प्रेजेंट करने के लिए आप ग्राफिक्स को यूज़ करते हैं। और उसकी जो टाइप है वो एक चार्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, बार चार्ट हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है। ये तमाम जो है ये आपकी प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में काउंट होती हैं। Education and training, computer generated models of physical, financial and economic systems are often used as educational aids. यानी कुछ भी मॉडल्स जो हैं हम फाइनेंशियल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो या फिज़िकल हो, उनको हम जो कंप्यूटर की मदद से डिज़ाइन करते हैं हम फॉर एजुकेशनल पर्पसेस यूज़ कर सकते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ सिमुलेटर प्रोग्राम्स कैन बी यूज टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग को अगर हमने प्रोवाइड करनी हो तो उसमें हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से एक सॉफ्टवेयर जो है डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि हम अपने यूज़र साइट पर बैठकर इजीली उस चीज़ के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल ड्राइविंग सिमुलेटर है, यानी किसी ने ड्राइविंग सीखनी है तो वो ऑटोमोबाइल ड्राइविंग सिमुलेटर को यूज़ करे और उससे ड्राइविंग सीख सकता है। विजुअलाइजेशन क्या है? वेरियस टेक्निक्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑब्टेन फ्रॉम साइंटिफिक, मेडिकल और बिजनेस एनालिसिस। यानी साइंटिफिक, मेडिकल और बिजनेस एनालिसिस करने के लिए हमारे पास डाटा जो है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकें। यही चीज़ जो है ये विजुअलाइजेशन कहलाती है। तो इसमें हमने जो है कलर कोडिंग करनी होती है, कंट्रोल करना होता है, प्लॉट्स को, ग्राफ्स को देखना होता है, चार्ट्स को डिज़ाइन करना होता है। तो ये सब चीज़ें जो है विजुअलाइजेशन में आ जाती हैं, जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से परफॉर्म होता है। इमेज प्रोसेसिंग में क्या है? कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ यूज टू क्रिएट द पिक्चर्स जो है वो क्रिएट करता है। इमेज प्रोसेसिंग जो है ये ऐसी टेक्निक है जो मॉडिफाई करती है या इंटरप्रेट करती है एग्जिस्टिंग पिक्चर्स को। यानी एक पिक्चर है और उसको आपने मॉडिफाई करना है किसी और फॉर्म के अंदर, या उसमें से आपने कोई चीज़ जो है, कोई स्ट्रक्चर जो है उसका वो चेंज करना है, कोई ऑब्जेक्ट उसमें से रिमूव करना है या उसमें कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है। ये सब जो है वो इमेज प्रोसेसिंग में आ जाता है। इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द पिक्चर क्वालिटी। ये हम क्यों करते हैं? ताकि पिक्चर की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। और मशीन
परसेप्शन ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन, और जो हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन है उसको परसेप्ट कर सके मशीन, इस वजह से हम यानी मशीन को जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ विजुअल ग्राफिक्स, तो उसको मशीन इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये इमेज प्रोसेसिंग में आता है। इसमें क्या है, सिंपल 2D इमेज जो है वो इमेज प्रोसेसिंग से उसमें एज डिटेक्शन होती है, फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, इन्हांसमेंट होती है, और आपकी 2D इमेज जो है वो उसका फॉर्मेट चेंज नहीं होता, सिंपल उसमें प्रोसेसिंग हो जाती है। जैसे उसमें हमने इमेज में किसी ऑब्जेक्ट का एज डिटेक्ट करना है, तो उसको ट्रांसफॉर्म करना है, कुछ इन्हेंस करना है, कुछ रिमूव करना है, तो वो जो है आपका इमेज प्रोसेसिंग में आता है। Computer graphic methods are now commonly used in making motion pictures, music videos, games and television shows. Sometimes graphic pictures are displayed by themselves and sometimes combined with the actors and live scenes. ग्राफिक पिक्चर्स जो हैं ये बाज़-औक़ात हम ख़ुद भी क्रिएट कर लेते हैं और बाज़-औक़ात जो है एक्टर्स या लाइव सीन की मदद से भी इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। मेडिकल फील्ड में क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स कैन ऑल्सो बी यूज टू रिप्रेजेंट द वेरियस इंटरनल पार्ट्स एंड प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है इसमें ह्यूमन बॉडी के वेरियस पार्ट्स जो हैं इंटरनल, उनको व्यू करने के लिए हम या जज करने के लिए उनकी जो है वो मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज़ किया जाता है। GUI graphical user interface, it is the interface of the software that communicates with the user। यानी हम यूज़र्स जो हैं हमारे साथ, जो कोई भी सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं तो जो हमारा जिससे सॉफ्टवेयर से इंटरेक्शन होता है वो होता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। और उसमें जो है हम इनपुट डिवाइसेस के साथ उसको डील करते हैं, टैकल करते हैं। इट कंटेन्स नंबर ऑफ़ विंडोज़, मेन्यूज़ एंड आइकॉन्स फॉर द फास्ट सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग ऑप्शंस। और आपका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड की हुई होती हैं, जैसे कि मेन्यूज़ होते हैं, आइकॉन्स होते हैं, ताकि यूज़र जो है वो प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट हो सके और सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सके। तो ये एक फ़्लो चार्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स का, जिसमें आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हमने सबसे पहले रखी, यानी उसकी डायमेंशन क्या है, 2D है या 3D है। उसके बाद हमने काइंड जो है पिक्चर की वो सिलेक्ट की है कि आपकी कोई सिंबल है ये या कोई रियलिस्टिक पिक्चर है, तो हमने वो काइंड वहाँ पर देखनी है। उसके अलावा हमारे पास है इंटरेक्शन, यानी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या नॉन कंट्रोलेबल है। उसके बाद हमने रोल देखना है पिक्चर का, ये पिक्चर हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं या यूज़ एज एन एंड प्रोडक्ट, जैसे कि कोई ड्राइंग है या ब्लूप्रिंट है, यानी अगर हमने पिक्चर को रिप्रेजेंट करना है एज अ होल या फिर हम उसको जस्ट एक स्ट्रक्चर जो है उसका वो दे रहे हैं। और उसके बाद उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने बतानी है कि वो रिप्रेजेंट कैसे होगी। कोई ड्राइंग है, ठीक है, उसका कलर क्या होगा, ब्लैक और वाइट इमेज है यानी फॉर्मेट, या वो कलर इमेज है, एक्सेट्रा। ये सब जो है उसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर ये एक समरी है उसमें कि मेन चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं।